नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। इस देश में जब भी शिक्षा की बात आती है, खासकर इस राष्ट्रवादी काल के 11 वर्षों में एक नया चलन आया है कि जब भी शिक्षा की बात आती है तब अंग्रेज राज के मैकेले, जिसने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, उसे गाली देना शुरू कर दिया जाता है इस आरोप के साथ कि उसने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो किरानियों की थी और जो अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करने और उनके शासन में सहायता के लिए मात्र शिक्षा देना उसका उद्देश्य था। पर क्या कभी आपने सोचा कि अंग्रेज इस देश में किसी का हित करने, इस देश का भला करने नहीं, वो साम्राज्यवादी मानसिकता के लोग थे जो यहाँ शासन करने और यहाँ की अकूत संपत्ति को पर कब्जा करने की उद्देश्य से आए थे। निश्चित रूप से उन्होंने यदि ऐसा किया तो वह उनकी कार्यप्रणाली का एक हिस्सा था, लेकिन गौर कीजिए कि उसी काल में लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, धर्म के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी जैसे नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, खुदीराम बोस जैसे किशोर उम्र के क्रांतिकारी और न जाने कितने हजारों लाखों क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई जिसने इस देश से उस विश्व विजेता साम्राज्यवादी कहे जाने वाले अंग्रेजों के शासन को समाप्त किया और भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद भारत की शुरुआती यानी अंग्रेजों का जो काल था, उसका असर उनके जाने के लगभग 2 दशक तक बना रहा, क्योंकि उस काल की जो परंपरा, सरकार की जो परंपरा होती है, अचानक उसके बदलने से एक दिन में ही नहीं बदलती। तो एक नई परंपरा जो चल रही थी वह कुछ दिनों तक चलती रही, लेकिन उसके बाद की बात अगर करें तो हमने कितने महापुरुष पैदा किए। उस काल के हमारे वैज्ञानिकों को नोबेल का पुरस्कार मिला था। एम विश्वेश्वरैया जैसे अभियंता उसी काल में हुए थे। आज हमने कैसे कैसे दिए, और यदि हमने बनाए तो वो आज विदेश में है। अपने देश की सेवा के बदले वो विदेश में धनार्जन कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए, यानी और इधर अफसरों का जो वर्ग तैयार हुआ, चाहे वो शिक्षक हो, आईएएस अफसर हो या अन्य अधिकारी, उनका जो वर्ग आया है उसने मात्र धनार्जन और सत्ता की चाटुकारिता को ही अपना मुख्य ध्येय बनाकर इस देश के विरुद्ध हो रहे आंतरिक षड्यंत्र, धूर्तता की, राजनीतिक धूर्तता की जो पराकाष्ठा रची जा रही है उसके सहभागी हैं, उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, उस व्यवस्था में अपनी मदद कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ मैकेले को गरियाकर दायित्व बोध के भार से मुक्ति पाई जा सकती है? आज के हिंदुस्तान अखबार के बिहार संस्करण में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण छपा है कि इस देश के 40% से अधिक बच्चे गणित तीसरा चौथा पढ़ते हुए गणित में 2 अंकों का जोड़, घटाव, गुना और भाग नहीं कर सकते। यह तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है। धरातल पर अगर आप आएंगे तो उससे बहुत ही बुरी स्थिति है जब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एक सामान्य आवेदन लिखने के लायक नहीं है। कुछ दिन पहले एक सर्वेक्षण आया था कि देश के 60% से अधिक अभियंता की डिग्री प्राप्त करने वाले लोग इस लायक नहीं कि वो किसी भी नौकरी में रखे जा सके। तो क्या इसी पीढ़ी और इसी शिक्षा के मॉडल के दम पर विश्व गुरु और न जाने क्या क्या हम बनने का सपना पाल सकते हैं? क्या उसका दम मात्र अपना गाल बजाने से ही हो सकता है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मात्र किसी पर दोषारोपण कर देने से दायित्वबोध के भार से मुक्ति नहीं मिलती है। और यह सोचना हमारा, आपका, और यदि यह गलत हो रहा है
उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना भी काम है। तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले घंटे।